जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जैसे ही अंगद ने पृथ्वी पर हाथों को पटका, पृथ्वी कांपने लगी, भूचाल आ गया। सभा के साथ रावण भी पृथ्वी पर आ गिरा। फिर संभलकर उठा, 6 मुकुटों को अपने सिर पर रखा और क्रोध में भरकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो, मार दो। किंतु रावण की कौन सुने। सारे सैनिक सभासद तो डर के मारे भागे जा रहे हैं। रावण बात बनाने में बड़ा चतुर है। बोला, हाँ हाँ, बस इसी तरह तुम दौड़ते चले जाओ और बंदरों को खा जाओ, दोनों तपस्वियों को पकड़ लो। रावण की बात सुनकर अंगद मुस्कुराने लगे। बोले, रावण तुझे गाल बजाने में शर्म नहीं आती। मेरा बल देखकर भी तू बकवास कर रहा है। अरे मूर्ख, दुष्ट रावण, तू काल के वश में होकर इस तरह प्रलाप कर रहा है। राम प्रताप के बल पर मैं तुझे दंड देने में सक्षम हूँ। क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे 10 मुखों को तोड़ डालूं, सारी लंका को समुद्र में डुबा दूं, किंतु क्या करूं, राम जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। और ऐसा कहते कहते अंगद जी तो क्रोधित हो गए। राम जी का प्रताप हृदय में धारण करके सभा के बीच में पैर जमा दिया। कहने लगे, अरे दुष्ट रावण, राम प्रताप का एक नमूना तुझे और दिखा देता हूँ। आ और आकर मेरे पैर को हटा दे तो मैं सीता को हार जाऊँगा और राम जी लौट जाएंगे। जो मम चरण सकही सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। रावण हंसकर कहने लगा, अरे सैनिकों, पैर पकड़कर इस बंदर को पृथ्वी पर पटक दो। रावण की आज्ञा पाकर बड़े बड़े योद्धा आए। फिर इंद्रजीत मेघनाद भी आया। बहुत कोशिश की पर पैर तो हिला ही नहीं। अड़कर बढ़कर गिर कर पड़कर उठ उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता था न हटीले का, हट धर्मी हट हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पाँव न तिल भर हटा वहाँ। बाली कुमार अंगद का बल देखकर सब योद्धा हार गए। तब अंगद जी की ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जैसे ही चरण पकड़ने झुका, अंगद बोले, रावण, मेरे चरण पकड़ने से क्या होगा। अरे शठ, तू राम जी के चरण को क्यों नहीं पकड़ता। बोले, सेवक के पांवों पड़ क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उनमें क्यों तू शर्माता है। अंगद जी के वचन सुनकर रावण अत्यंत लज्जित होकर लौट गया। मुंह नीचा करके सिंहासन पर बैठ गया। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी, तुमने दर्शन किए। जिन राम जी के भ्रकुटी विलास से संसार उत्पन्न हो जाता है, नाश हो जाता है, जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनका कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कैसे टल सकता है। उमा राम की भ्रकुटी विलासा, हो ही विश्व पुनि पावहि नासा। तृणते कुलिश कुलिश तृण करही, तासु दूत पन कहु कि मिट रही।
इस प्रकार अंगद जी ने रावण को प्रभु का बल दिखलाया, प्रभु का सुयश सुनाया। फिर धमकी दी, रावण मैं जा रहा हूँ, किंतु युद्ध भूमि में तुझे खूब खिला खिला के मारूंगा। और अंगद तो धमकी देकर चला गया। रावण ने सुना अंगद ने मेरे पुत्र को आते ही मार डाला था, वो तो दुखी हो गया। सारी सभा अंगद की प्रतिज्ञा सुनकर डर के मारे व्याकुल हो गई। इस प्रकार शत्रु के बल का मर्दन करके अंगद जी प्रभु के चरणों में आ गए। शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। प्रभु ने आदरपूर्वक अंगद को अपने पास बिठा लिया। हंसकर बोले, अंगद मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। रावण की भरी सभा में तुमने रावण के 4 मुकुट कैसे पा लिए थे? तब अंगद बोले, प्रभो ये मुकुट थोड़े ही थे, ये तो राजा के 4 गुण साम दाम दंड भेद हैं, जो रावण को छोड़कर अपने प्रभु के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बिबस 10 शीस, तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। और अंगद जी की ऐसी सुंदर वाणी को सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। तब अंगद ने लंका के सारे समाचार सुनाए। परम चतुरता श्रवण सुचि सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सारा बानर दल हर्ष से भर गया। राम रघुवीर की जय हो, राम रघुवीर की जय हो के नारे लगने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।